नमस्कार, शाम के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कौशिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अयोध्या से, जहां भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास की तारीख को निश्चित कर दिया गया है। 5 अगस्त को वहां पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के लिए जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच तमाम साधु संतों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कोई आमंत्रित न किए जाने पर नाराज भी दिखाई पड़ रहा है, तो कोई इसलिए नाराज है कि उसको कमेटी में नहीं रखा गया। लेकिन विगत 29 वर्षों से राम मंदिर निर्माण के लिए लगातार संघर्ष करते आए अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज तहसील अंतर्गत बाबूगंज सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 अभय चैतन्य बाल ब्रह्मचारी फलाहारी मौनी जी महाराज ने 55 बार भूत समाधियां, 17 बार जल समाधि, 489 यज्ञ किया और 3,88,000 दीपक जलवाने के साथ 1400 किलोमीटर लेटकर परिक्रमाएं की हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए इस तरह का कार्य करने वाले यह इकलौते ऐसे संत हैं। राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले इन्होंने भगवान राम के सुपुत्र कुश की नगरी कुश भवनपुर, वर्तमान में सुल्तानपुर जनपद में गोमती नदी के किनारे सीताकुंड घाट पर 55वीं बार भू समाधि ली थी, जिसके उपरांत उच्चतम न्यायालय के द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए यह ऐतिहासिक फैसला आया था। अब जब राम मंदिर निर्माण का समय निश्चित हो गया है, प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या में संपन्न होने जा रहे शिला पूजन के पावन अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। उसमें प्रदेश के तमाम बड़े राजनीतिक लोग भी हैं, संत महात्माओं की एक सीमित टोली वहां उपस्थित रहेगी। फिर भी मैं 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक अयोध्या में निवास कर रहा हूं। दिल्ली से कुछ लोगों से मेरी वार्ता हो गई है, तमाम चैनलों पर मुझे डिबेट में बोलना है। यहाँ निश्चित है कि मैं अयोध्या में रह करके भगवान रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के शिला पूजन का आनंद प्राप्त कर सकूंगा। रह गई बात मंदिर निर्माण को लेकर के इतना संघर्ष हुआ, इसके लिए उच्चतम न्यायालय को साधुवाद और देश के प्रधानमंत्री जी जो एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं, वो रामलला जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। एक बात मैं आप चैनल से कह दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी जात के नहीं है, हर मनुष्य की मर्यादाओं की रक्षा करने वाले परमात्मा के मंदिर का शिला पूजन करने प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का प्रसाद देश के सभी तीर्थ स्थलों और राम भक्तों में भेजा जाएगा, जिसके लिए विशेष कारीगरों के माध्यम से 1,11,000 देसी घी का लड्डू तैयार किया जा रहा है। वहीं 5 अगस्त को भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के बाद प्रारंभ कर दिया जाएगा। 5 अगस्त को विधि विधान पूर्वक वैदिक विद्वानों के माध्यम से पूजा अर्चना कर आधारशिला रखी जाएगी। इस दौरान विंध्याचल के विशेष कारीगरों द्वारा तैयार किया गया लड्डू श्री रामलला को भोग लगाया जाएगा, जिसका प्रसाद राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद इस आयोजन में शामिल लोगों के साथ पूरी अयोध्या व देश के सभी तीर्थ स्थल राम भक्तों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। विंध्याचल से आए विनोद कुमार ने कहा कि 1 दर्जन से अधिक कारीगरों के माध्यम से 1,11,000 देसी घी का लड्डू तैयार किया जा रहा है। राम के जन्मभूमि के स्थल पर भोग लगाने के लिए 1,11,000 लड्डू तैयार हो रहा है और 11,000 ऐसा टिफिन तैयार हो रहा है। पहले तो भगवान श्री राम का जो भूमि पूजन होगा, वहाँ 101 थाल जाएगा, थाल में सजा करके जाएगा वो अलग से, और बाकी ये लोगों में वितरण होगा। इसमें बहुत सारी सामग्री होगी, चादर, ये पीताम्बरी होगी, भागलपुरी चादर होगा, मखन्ना का होगा, और अखंड भारत दर्शन जो पुस्तक श्री देवराहंस बाबा जी द्वारा रचित की गई है वो रहेगी, और राम जन्मभूमि का भविष्यवाणी जो बाबा जी किए थे वो पुस्तक रहेगी। अमेठी में नए पुलिस कप्तान दिनेश सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए थानों और कस्बों का अचूक निरीक्षण किया और सड़कों पर खुद ही निकल गए और बाजारों में लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की। पुलिस कप्तान दिनेश सिंह अपनी जिम्मेदारी और कोरोना वायरस को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। लगातार वह अलग अलग बाजारों में सड़कों पर स्वयं निकलकर लोगों को मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। इस कड़ी में आज सड़कों पर उतरे अमेठी पुलिस अधीक्षक ने पहले मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें पुलिस वाले भी बगैर मास्क लगाए सड़कों पर फर्राटा भर रहे थे, जिनसे पुलिस अधीक्षक ने जुर्माना तत्काल वसूला।
पुलिस अधीक्षक आवश्यकता अनुसार लोगों को डांट डपट खिलाते हुए सांकेतिक रूप से चालान भी किए। पुलिस कप्तान का साफ तौर पर कहना है कि मुझे राजस्व भरने की कतई मंशा नहीं है। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि आप लोग मास्क पहने और सुरक्षित रहें, जिससे हम लोगों को किसी भी तरह की कार्रवाई ना करनी पड़े। बहुत से लोगों को मैंने देखा बिना मास्क के चल रहे थे, जो कि इस समय कोरोना के प्रोटोकॉल का वायलेशन। यह महामारी इस समय अपनी पराकाष्ठा पर है और इसके बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क पहनें। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं लोगों में जागरूकता विकसित हो, और अगर तब भी लोग नहीं पहनेंगे तो उनके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अभी मुझे 2 आरक्षी दिखाई दिए जिन्होंने मास्क नहीं पहना, उनको भी हमने 100 रुपये का चालान किया। रायबरेली जिले में युवती का नहर में शव मिलने से हड़कंप मच गया और इस मामले में युवती की हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के खानपुर गांव के पास नहर में अज्ञात किशोरी के शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका ग्रामीण जता रहे हैं। 16 वर्षीय मृतका कहां की रहने वाली है, इसकी शिनाख्त अभी तक नहीं की जा सकी है। कानपुर में विकास दुबे के खजांची पर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है, जिसके बाद महापौर ने खजांची की संपत्तियों की सभी फाइलें तलब कर ली हैं। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी पर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। महापौर प्रमिला पांडे ने जय वाजपेयी की सभी संपत्तियों की फाइल तलब कर ली है। अनुमान के मुताबिक 50 लाख से अधिक का हाउस टैक्स व वाटर टैक्स भुगतान बकाया है। अपने प्रभाव के चलते जय वाजपेयी ने नगर निगम व जल संस्थान का टैक्स सालों से जमा नहीं कराया। महापौर प्रमिला पांडे ने कहा, जिन अफसरों ने जय वाजपेयी की मदद की है उनसे भी जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि जय वाजपेयी की सभी संपत्तियों की फाइलें मांग ली गई हैं। खंगाला जा रहा है कि उस पर कितना टैक्स बकाया है। कि हमारे नगर निगम जल संस्थान का 50 लाख रुपए जय वाजपेयी के मकानों का टैक्स तत्काल हमने अपने अधिकारियों को बुला करके और वो फाइल हमने रखी है। फाइल अभी हमारे पास आ रही होगी। हमने अपने अधिकारियों से कहा कि उनसे वो नहीं की गई। इसी आधार को देखते हुए मैं पूरे अपने 6 जोन मैं अपने सभी जोनल अधिकारियों का परसों सबके साथ मैं बैठक करने वाली हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं शहर में जो अपने मकानों का टैक्स लेते रहे, उसकी मुझे पूरी धागा बनानी है। जो अधिकारी इसमें लिप्त होंगे इनके साथ, उसमें क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? वो हम जो इसमें लिप्त है उनसे निश्चित तौर पर मैं इसका उनसे पूछूंगी जरूर कि किस दबाव में और क्यों आपने ये मैं। प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार इस तरह चरम सीमा पर पहुंच गया है कि पुलिस का हेड कांस्टेबल स्वयं अपना वीडियो बनाकर जनता की समस्या को अपने विभाग द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में बता रहा है। दूसरा जनपद प्रतापगढ़ का हेड मोहरिर हूँ। हमारे यहाँ इंस्पेक्टर श्री सुनील कुमार सिंह जो नियुक्त हैं, वो दोनों पक्षों से 10 से 50 हजार रुपए के बीच में पैसा लेकर क्रॉस केस लिखते हैं और किसी पर हेड मोहरिर को आदेश नहीं करते कि एचएम अभियोग पंजीकृत करें। और जब उनसे कहता हूँ कि इस पर आदेश कर दीजिए तो कहते हैं कि मैं अब तुम्हें बर्खास्त करा दूंगा, तुम हमको क्या समझते हो, मैं इंस्पेक्टर हूँ। और आने के बाद कप्तान साहब को और एडिशनल साहब को, सीओ साहब को माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हैं। अब उनकी कोई सुनने के लिए मैं इसलिए इतना पजिल्ड हो गया हूँ कि मैं अब अपनी नौकरी बचाने के, मैं रक्त उसका शुगर का, ब्लड प्रेशर का हाई पेशेंट हूँ, कोई मुंशी नहीं है, मैं 24 घंटा कार्य करता हूँ, तब भी मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे एक एप्लीकेशन लिखा हुआ कि ये किस चीज का एप्लीकेशन? इस एप्लीकेशन ये लिखा हूँ कि उन्होंने इतना परेशान कर दिया कि मैंने स्वेच्छा से उनके ऊपर लिख के दे रहा हूँ कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर दिया जाए। मेरी 35 साल सर्विस हो गई, मैं अपने घर चला जाऊँ, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो कोई भरोसा नहीं है कि हमारे इंस्पेक्टर हमारे साथ क्या बदसलूकी कर दें। जी जी जी। इसलिए मैं परेशान हूँ और सीओ साहब से मिलने आया था। सीओ साहब से मिल के आप जा रहा था कि आपसे भेंट हो गई। जी ये बताइए कितना दिन से तैनात हैं आप? मैं 2019 में नवंबर महीने में थाना वो जटवाड़ा से थाना आसपुर आया था। यहाँ पर? हाँ, तब से नियुक्त हूँ। तब से चार्ज ले रखे? जी सर। ये परेशानी तब से आई है जब से सुनील सिंह जी आए? जी जी जी। उसके पहले तो बहुत भले इंस्पेक्टर थे, विपिन कुमार सिंह जी। जी। ये जब से आए हैं तब से मुकदमे की अंबार लग गई। हाँ, 308, 307,
308, 360, 10,000 से लेके 20-50,000 तक मांग करते हैं और पैसा ले करके और किसी पे आदेश नहीं करते कि अच्छा हम अभियोग पंजीकृत करें। आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। लगातार परेशान कर रहे हैं। कानपुर के पनकी नहर में एक महिला का शव मिला है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनकी नहर में एक महिला का शव मिला है जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आखिर ये महिला कहां की है और इसकी हत्या हुई है या इसने सुसाइड किया है, अभी इसकी भी जानकारी नहीं हुई है। सर क्या मामला है जो पनकी नहर के पास आज बॉडी मिली है, क्या है मामला? ये पनकी नहर पर एक लोहे का पुल है, उसमें एक अज्ञात डेड बॉडी वहाँ फंसी पड़ी थी। कई जानवरों की बॉडियाँ थी उसमें। ये काफ़ी लगता है कि काफ़ी दूर से बह के आई हुई है और काफ़ी पुरानी और सड़ी गली हालत में है। तो शिनाख्त के प्रयास किए जाएंगे, डीएनए वाला भी करवाया जाएगा और शेष वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गोंडा जिले में घूस लेकर पट्टा दिया जाता है, ऐसा हम नहीं कह रहे। एक वीडियो ऐसा सामने आया है जिसमें तहसील में कार्य कर रहे बाबू को घूस लेते दिखाया जा रहा है। यूपी के जौनपुर में गन पॉइंट पर ज्वेलर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। जौनपुर में लूट की घटनाएं दिन दहाड़े ही हो रही हैं। बात करें तो दिन दहाड़े गन पॉइंट पर एक ज्वेलर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यह वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई जिसमें अपराधी नजर आ रहे हैं। सर्राफा व्यापारी से लाखों के ज्वेलरी की लूट की गई। बाइक सवार बदमाशों ने यह वारदात की। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आवाज़ उत्तर प्रदेश को और लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी खबरें आप तक पहुँचे।